नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कटनी में विद्यार्थियों को जैविक खेती और फसल अवशेष प्रबंधन का प्रशिक्षण। कटनी के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सलीमनाबाद में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनने के लिए जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आयोजित किया गया था। जैविक कृषि विशेषज्ञ रामसुख दुबे ने विद्यार्थियों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया, जैसे कि मृदा की उर्वरता में कमी, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं। इसके अलावा उन्हें फसल अवशेषों को जैविक खाद में परिवर्तित करने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्या डॉ सरिता पांडे और प्रशिक्षण समन्वयक डॉ प्रीति नेगी ने भी सहयोग किया। इस तरह के प्रशिक्षण से न केवल विद्यार्थियों को नई तकनीकों का ज्ञान मिलता है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिलती है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्रदान करना है। शासकीय तिलक महाविद्यालय में 7 दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। कटनी शासकीय तिलक महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत 7 दिवसीय विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ माधुरी गर्ग के नेतृत्व में छात्राओं ने ग्राम पिपरौध में रैली निकालकर सफाई और जल निकासी का संदेश दिया। जिला चिकित्सालय के CMHO डॉ आठिया ने छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया और क्षय रोग उन्मूलन पर जागरूकता दी। बौद्धिक सत्र में डॉ सुकृति जैन, डॉ सुनील कुमार बाजपेयी, डॉ BK द्विवेदी और डॉ संगीता बसरानी ने जीवन में सफलता, योग, स्किल डेवलपमेंट और समाज सेवा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। गांव के सरपंच ने भी छात्रों को समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरित किया। समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लिए पंजीयन 10 मार्च तक। कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की फसल उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 10 मार्च तक किया जाएगा। किसान www.mapeurjan NIC इन वेबसाइट पर पंजीयन कर सकते हैं या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों, सहकारी समितियों, MP किसान ऐप आदि के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं। इस बार चना का समर्थन मूल्य 5,650 रुपये, मसूर का 6,700 रुपये और सरसों का 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि यदि किसानों के आधार नंबर, बैंक खाता या मोबाइल नंबर में कोई बदलाव हुआ हो तो वे संबंधित दस्तावेज लेकर पंजीयन केंद्र पर जाएं। जिन किसानों का पिछले वर्ष पंजीयन नहीं हुआ था, उन्हें समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। पंजीयन के बाद भुगतान सीधे बैंक खाते में GIT के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए केवल राष्ट्रीयकृत और जिला केंद्रीय बैंक के एकल खाते मान्य होंगे। किसानों से अपील की गई है कि वे 10 मार्च से पहले पंजीयन करा लें, अन्यथा वे उपार्जन योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। कटनी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवा पात्र हैं, जो कक्षा 10वीं या उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और किसी भी रोजगार या शिक्षा में संलग्न नहीं हैं। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को प्रतिमाह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा और इंटर्नशिप शुरू होने पर एकमुश्त 6,000 रुपये की राशि भी मिलेगी। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने होगी। आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इच्छुक युवा 12 मार्च 2025 तक अपना पंजीयन और आवेदन http://pmintrnshap.mca.gov
इन पर कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मिलेट्स फूड फेस्टिवल में सहभागिता के लिए विभाग प्रमुखों को निर्देश। कटनी 10 और 11 मार्च 2025 को जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संभाग स्तरीय मिलेट्स फूड फेस्टिवल मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य मिलेट्स आधारित उत्पादों की बाजार उपलब्धता और उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना है। मेले में प्रतिदिन लगभग 5000 कृषक भाग लेंगे और शासकीय, अर्धशासकीय, निजी एफपीओ, एनजीओ के स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास ने विभिन्न विभाग प्रमुखों को पत्र भेजकर अपने स्तर पर विभागीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्टॉल लगाने और कृषकों एवं हितग्राहियों को मेले में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। यह मेले का उद्देश्य मिलेट्स उत्पादन की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना और खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण प्रणालियों में सुधार करना है, ताकि समाज के सभी वर्गों तक पौष्टिक भोजन पहुंच सके। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।